इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जी हां, तमाम त्योहारों पर अब पाबंदी दिखाई दे रही है। स्थानीय स्तर पर जो है वो पाबंदियां कई राज्यों में लगाई जाएंगी। कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। होली, ईद, ईस्टर के त्योहारों पर स्थानीय स्तर पर अब जो है वो रोकने की कोशिश की जाएगी, इस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। चिट्ठी लिखकर स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर होली, शब बारात को लेकर जो है वो नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें, पूरे देश में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए, इसकी चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई है। होली, ईद, ईस्टर पर स्थानीय स्तर पर लगा सकते हैं पाबंदी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के अफसरों को चिट्ठी लिखी है और आपको यह भी बता दें, कुछ दिन पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना को लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, उनसे मीटिंग की थी कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण को हर राज्य रोकने की कोशिश कर रहा है, क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको ये भी बता दें कि इतवार के दिन यानी कि रविवार के दिन मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि यहां पर लगातार जो है वो मामले बढ़ रहे थे। आज भी अगर बात की जाए तो 1502 नए मामले सामने आए हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ा हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना। राजेश जी, जिस तरह से कोरोना का कहर पूरी तरह से अब एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठियां लिखकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और यही कारण है कि आज जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को, सभी राज्यों की सरकारों को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि आगामी जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो होली हो, चाहे शब बारात हो, ईद हो या ईस्टर हो, आगामी समय में जितने भी त्योहार आ रहे हैं उसको लेकर राज्यों से कहा गया है कि वो अपने हिसाब से गाइडलाइन तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर कोशिश अब यही है, जिस तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो इन 24 घंटों में पूरे देश में 40,000 से ज्यादा, तकरीबन 40,750 कोरोना के नए मामले आए हैं और यही चिंता अब सरकारों के सामने है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और इसको लेकर कहा था कि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है और खास तौर पर जो छोटे शहरों में कोरोना पहुंच रहा है, या एक आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है कि गांवों तक भी कोरोना पहुंच सकता है और ये चिंता ऐसे में और बढ़ जाती है। और इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आगाह किया था कि आप इसको लेकर एक तरफ जन जागरूकता हो, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से आपको मास्क का उपयोग करना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या किस तरह से आपको अवेयर रहना है। और दूसरी तरफ अगर सरकारों की बात करें तो सरकार इसको लेकर सख्त निर्णय, सख्त दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, तो आप उसका भी उपयोग करिए। और यही कारण है कि हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लगातार इसको लेकर उनकी बैठकें चल रही है, समीक्षा हो रही है और 1 साल होने पर कल जिस तरह से वो स्वयं मैदान में उतरे और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से संदेश दिया गया है, और मुझे लगता है कि वो समय स्मिता धीरे धीरे फिर वो समय आ रहा है जिसको लेकर 1 साल पहले इसी मार्च में 23 मार्च के आसपास जिस तरह से लॉकडाउन हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी 3 शहरों में लॉकडाउन किया गया है, 1 दिन के लिए, रविवार के लिए, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत कल भी दिए थे कि रविवार को जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। लेकिन स्थितियां गंभीर लगातार जिस तरह से हो रही हैं और थोड़ी देर पहले जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है कि शायद इसको लेकर और जो सरकार को प्रयास करना होंगे और दिशा निर्देश इसके लिए होना होंगे, और मुझे लगता है कि वो तमाम सारी सख्ती भी अब देखी जा सकती है। और यही कारण है कि त्योहारों को लेकर सरकार अपनी गाइडलाइन सुनिश्चित करे, गाइडलाइन तय करे कि किस तरह की गाइडलाइन वो जारी करना है। यह भी बात बीच में आई थी, जिस तरह से होली की बात करें तो 28 तारीख को होली, जिस तरह से 29 को रंग
जो त्योहार है उसको वो मनाया जाएगा। तो ऐसे में ये भी संभावना है कि शायद शनिवार और रविवार को लॉकडाउन हो सकता है, यानी कि अभी एक दिन है, 3 शहरों में है, शायद शनिवार के दिन भी ये हो। और अभी मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं, तो ये शहर और भी बढ़ सकते हैं। अगर पूरे संक्रमण की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित तकरीबन 11 से 12 ऐसे शहर हैं जहां जो कोरोना का संक्रमण वो तेजी के साथ फैल रहा है। पिछले 24 घंटों के दरमियान जिस तरह से 1500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, 365 के आसपास भोपाल में है, इंदौर में कमोबेश यही स्थिति है। तो लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है और यही कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आगामी समय, आगामी त्योहारों को देखते हुए आप अपने हिसाब से गाइडलाइन तय करिए कि किस गाइडलाइन के तहत इन त्योहारों को मनाने की अनुमति होगी। और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से संक्रमण है, ऐसे में वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, या जहां तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, मुझे लगता है कुछ कड़े दिशा निर्देश इसको लेकर होंगे, कुछ सख्त गाइडलाइन होगी वो देखने को मिलेगी। जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखा है, देखना होगा कि अब किस तरह से इसको लेकर नई गाइडलाइन खासतौर पर त्योहारों के लिए आती है, ये देखने वाली बात होगी। राजेश जी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पहले 3 शहर ऐसे थे जहां पर ये मामले लगातार बढ़ते आ रहे थे। इंदौर में 382 थे, भोपाल में 362 थे और जबलपुर में 162 आंकड़ा निकल कर आया था। ऐसे में ग्वालियर में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। और अगर अब रतलाम की बात की जाए तो यहाँ पर भी 60 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मौतों का आंकड़ा 4 सामने आया है, यानी कि लगातार अगर देखिए तो हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सख्ती तमाम की जा रही है, लेकिन फिर भी चेन नहीं टूट रही है। ऐसे में क्या हम वापस से वो दौर देख सकते हैं जो हमने 1 साल पहले देखा था? देखिए स्मिता, जिस तरह से अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, हम फरवरी महीने की बात करें, जिस तरह से आंकड़ा सामने आ रहा था, मध्य प्रदेश के 52 जिले में ये स्थिति बन गई थी कि तकरीबन आधे जो जिले थे वो कोरोना से, या आधे जो शहर थे वो कोरोना से लगभग मुक्त हो चुके थे। वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 हो गई थी। लेकिन आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, 52 जिलों में कोरोना संक्रमित अब पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ा है। और पिछले 15 दिनों पर अगर नजर डाली जाए तो जिस स्पीड से कोरोना बढ़ा है, तकरीबन ये माना जा रहा है कि 260-265% की दर से कोरोना मध्य प्रदेश में बढ़ा है। और इसके साथ ही खास तौर पर इंदौर की बात करें, इंदौर में एक समय यह था कि कोरोना जो पॉजिटिव मरीज थे वो सिर्फ 28 एक दिन आए थे, और आज का जो आंकड़ा है वो 375-380 के आसपास है। राजधानी भोपाल में कमोबेश यही स्थिति है कि 30 से 35 जो मरीज दिख रहे थे कोरोना पॉजिटिव के, आज 370-65 के आसपास पहुंच चुके हैं। एक बार फिर संक्रमण बढ़ा, और उसका कारण यही है, लगातार जिस तरह से बीच में ये मान लिया गया था कि कोरोना की विदाई हो चुकी है। और मुझे लगता है कि हर स्तर पर ढिलाई हुई है, चाहे सरकार के स्तर पर बात की जाए, चाहे प्रशासन के स्तर पर बात की जाए, या आम लोगों के स्तर पर बात की जाए। बहुत जल्द ये मान लिया गया कि कोरोना की जो विदाई हो रही है या हो चुकी है, और वही कारण रहा कि ये कोरोना ने एक बार फिर अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। और यही कारण है कि तमाम तरह की गाइडलाइन हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार ले रही है। लॉकडाउन की बात हो, या फिर कैसे लोगों को अवेयर किया जा रहा है, या फिर जिस तरह से महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देश में संक्रमण है, तो वहां से लोग जो मध्य प्रदेश आ रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उनकी स्क्रीनिंग की जाए। और खासतौर पर वो जिले जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा है, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे बैतूल हो, चाहे अनूपपुर हो, ग्वालियर का आप जिक्र कर रही थी, रतलाम हो, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लगातार यहां पर संक्रमण बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई जिला बचा नहीं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिल रहे हो। और यही चिंता और चुनौती सरकार के सामने है। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक के जरिए सारे मुख्यमंत्रियों से कहा था कि इसको खासतौर पर छोटे शहरों, खासतौर पर गांवों तक पहुंचने से रोकना होगा, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि पिछले 1 साल का अध्ययन किया जाए, उस पर नजर डाली जाए, तो खासतौर पर जो बड़े शहर रहे हैं, जो घनी आबादी वाले शहर रहे हैं, वहां तेजी के साथ संक्रमण फैला है। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बढ़ रही है कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस बात का भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये ना पहुंचे। और यही कारण है कि अब एक के बाद एक
कई तरह के एक्शन, कई तरह की गाइडलाइन हमें देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि आगामी समय में जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को, मुझे लगता है कि आगे कुछ और कड़े दिशा निर्देश देखने को मिल सकते हैं। और शायद अभी 3 ही शहरों में मध्य प्रदेश की बात करें कि लॉकडाउन है, और हो सकता है कि आगामी समय में जो 10 से 12 सबसे ज्यादा संक्रमित जिले हैं वहां भी लॉकडाउन की स्थिति हफ्ते में एक साथ बन सकती है। बिल्कुल राजेश, हमारे साथ रतलाम से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बलराम, उनसे बात कर लेते हैं। बलराम, रतलाम की अगर बात की जाए तो रतलाम में भी कोरोना के आज 60 नए केस सामने आए हैं, क्या स्थिति है वहां पर? मैं बताना चाहूंगा कि रतलाम कोरोना को लेकर बेकाबू होता जा रहा है और शासन और प्रशासन और केंद्र राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश थी उसके तहत में यहाँ रतलाम के कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट ने भी कल रात से धारा 144 लागू कर दी गई है और प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से आने वाले वाहन में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। और रतलाम की हम बात करते हैं तो आज दिनांक तक 4,924 पॉजिटिव आ चुके हैं और डिस्चार्ज मरीजों की हम बात करते हैं 4,476 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज एक्टिव मरीजों की हम बात करते हैं तो 337 लोग आज एक्टिव है और 85 लोगों की जान जा चुकी है इस भयानक वायरस से। और आज हम बात करते हैं तो आज कोरोना पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो 59 लोगों की जांच में पॉजिटिव पाया गया है। ये भयानक डराने वाले आंकड़े हैं और अगर ये चेन नहीं टूटे तो ये नियंत्रण जारी रहेगी। और कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट ने आज दिशा निर्देश कल जांच दिया था कि जो भी बिना मास्क के दिखाई देंगे, जैसे अगर बस में अगर कंडक्टर जिम्मेदार होगा, अगर सवारी के पास में अगर मास्क पहना नहीं हुआ होगा, ऑटो चालक हुआ चाहे मैजिक हुआ चाहे, इन सभी लोगों पे तमाम तरह की जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दी गई है। और कोरोना को लेकर रतलाम में एक हॉटस्पॉट बनने की ओर जा रहा है और रतलाम बहुत एक चर्चित शहर जो है कोरोना के नाम से 4 शहरों में शामिल रतलाम हो चुका है। पिछले फरवरी की हम बात करते हैं तो पिछले 28 दिन के अंदर में 96 पॉजिटिव आए थे और आज 122 दिन के बाद में रतलाम में 59 पॉजिटिव आने के बाद में एक बहुत चर्चित विषय बन चुका है, क्योंकि ये जो डराने वाले आंकड़े हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और साथ ही हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में भी कहर जो है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी राज्यों को पत्र लिखा है जिसमें आने वाले त्योहार, चाहे वो ईद हो, शब बारात हो या फिर होली हो या फिर ईस्टर हो, इन तमाम त्योहारों पर पाबंदियों के तहत ये साफ निर्देश दिए कि राज्य इस बात पर सुनिश्चित करे कि किस तरह की पाबंदियां लगाई जानी है और कितनी सख्ती करना जरूरी हो गया है ताकि कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके और इसकी चेन को तोड़ा जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।